हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। यह आया हुआ है पेज नंबर 64। अभी 12 आवर क्लॉक होती है, ठीक है। 12 आवर क्लॉक में हमें डिफरेंट नंबर्स दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए लाइक 444, 10, 10, 12, 21। यहाँ पे क्या बोला है? ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप। ये जो टाइप दिए है, ये 3 टाइप दी है, उस टाइप के हमें और नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी फर्स्ट पैटर्न हमें दी है 444 की फर्स्ट पैटर्न दी है, ठीक है। 444 के जैसी पॉसिबल पैटर्न कितनी होगी? तो देखिए 1 11, 2 22, 3 33, 4 44, 5 55। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया? यहाँ पे आगे 666, तो 66 मिनट्स तो कोई में होते ही नहीं है। हमारी मिनट्स कहाँ पे स्टॉप हो जाती है? 59 पे तो हमारी मिनट्स स्टॉप हो जाती है, राइट। तो हमें ये पैटर्न आपको यहाँ पे स्टॉप कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारी कौन सी है? 10 10, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न हमारी है 10 10। उस पैटर्न में हमें क्या करना है? 2 नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि 01 to 01, 02 02, 3:03, 4:04, 5:05, 6:06, 7:07। वैसे ही 08 08, 09 09, 10 10, 11 11, 12 12, राइट। सेम हुए ना नंबर्स? इसमें हमारे दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न हमारी आती है 12 21। देखिए यहाँ पे ये पैटर्न में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये 12 लिया तो यहाँ पे उसका रिवर्स लेना है 21। वैसे ही 10 लिया तो 10 का रिवर्स लेना है 01। 10:01। 11 11, यहाँ पे तो रिवर्स लो ना लो सेम ही है, लेकिन ये नंबर काउंट होगा, राइट। और 12 21, देन कौन सा नंबर आ सकता है? 01 10 रिवर्स, 02 20, 03 30, 04 40, 05 50। अभी 06 तो नहीं कर सकते क्योंकि 59 पे हमारा स्टॉप हो जाता है, जो हमने फर्स्ट में देखा, राइट। 59 पे यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाता है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे स्टॉप कर देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बुक में यहाँ पे कुछ बोला है। यहाँ पे हमें बोला है कि मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 20/12/2012। देखिए यहाँ पे पैटर्न, नंबर पैटर्न ही हमें मोस्ट प्रोबेबली ध्यान में रखनी है, जो मेन फंडा है इस चैप्टर में। नंबर कैसे प्ले कर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो उसकी डेट आगे डेट एंड मंथ है, ठीक है, डे एंड मंथ है, वही उसका ईयर है। ऐसे हमें कुछ सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम पास्ट से हमें ऐसे कुछ पैटर्न चूज़ करनी है। कैसी पैटर्न की? जिसमें जो हम ईयर ले, जो डिजिट हम चूज़ करें वही डिजिट रिपीट करके उसका ईयर भी होना चाहिए, डे भी होना चाहिए, मंथ भी होना चाहिए और ईयर भी वही होना चाहिए। उतने 4 डिजिट में ही हमें पूरी डेट ख़त्म करनी है। सेम डिजिट होनी चाहिए डेट में। तो वैसे हम कैसे, कौन कौन से ले सकते हैं? बहुत सारे हैं। ये तो मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल दिए हैं। आपका आंसर इससे अलग हो तो नो वरीज, बट कंडीशन इज़ 2008। अगर आपने ये 4 डिजिट लिए हैं तो पीछे भी वही 4 डिजिट होने चाहिए। 2005 2005, 2009 2009, 1912 1912, 1011 1011, 1901 1901। आपको पैटर्न समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप कौन सी भी ईयर बना सकते हो, पास्ट में कौन सा भी ईयर ले सकते हो। समझ में आया? ठीक है। लेकिन द कंडीशन इज़ आपके 12 मंथ ही है, वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर कोई बोला कि मुझे 1956 लिखना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आपके मंथ में 12 तक ही नंबर है, ठीक है। एंड डे में कितने हैं? अप टू आप 31 मैक्सिमम जा सकते हो, वो भी
डिपेंड्स कौन सा मंथ आप चूज़ कर रहे हो, 30 या 31, ठीक है। अगर वो फरवरी हुआ तो वो 28 और लीप ईयर हुआ तो 29, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको ईयर चूज़ करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अभी क्या हुआ, मनीष की सिस्टर है मेघना हैज़ हर बर्थडे ऑन 11/02/2011 वेयर द डिजिट रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे क्या किया है कि मेघना, उसकी सिस्टर की डेट कैसी है कि आप यहाँ से डे एंड मंथ को कंबाइन करो और ईयर को देखो, तो पैलिंड्रोम दिया है वो, ये डेट में क्या है, पैलिंड्रोम दिया है, ईयर पैलिंड्रोम एंड मंथ एंड डे यूज़ करके पैलिंड्रोम हमें बनाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही पास्ट की कुछ डेट्स चूज़ करके हमें कुछ आगे भी डेट्स बनानी है सेम वे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आगे भी पता है कि डे में क्या होगा, डेट के अंदर डे में होगा 1 to 31 या तो फिर 30, ठीक है। अगर वो सेकेंड मंथ हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कौन सी डेट लिख रहे हो। अगर आप 30 लिखने जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है जब यू चूज़ अ मंथ, ठीक है। और मंथ भी अप टू 12 तक ही आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ईयर चूज़ करना पड़ेगा, समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे है 11/02, उसको रिवर्स करके यहाँ पे लिखा है 2011, सेम चीज़ 20/02, उसको रिवर्स करके 2002, या तो फिर यहाँ पे 05 लिखना होगा, 50 तो डेट होती ही नहीं है, वो चीज़ आप बहुत ही ध्यान में रखना आगे कभी भी कुछ भी करो तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 01 लिया है, 02 लिया है, तो क्या होगा 0210, इसका यहाँ से रिवर्स। अभी नेक्स्ट 11/02 तो 2011, राइट। अभी यहाँ पे 2021, राइट, समझ में आया। ऐसी आप कोई भी डेट निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है कि वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर, हमें कैलेंडर एवरी ईयर चेंज क्यों करना पड़ता है। तो देखिए कैलेंडर में टोटल 365 डेज होते हैं, ठीक है। सपोज़ आपका कोई भी ईयर ले लो, सपोज़ आप फेब्रुआरी मंथ है, ठीक है। फेब्रुआरी मंथ अगर मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर फेब्रुआरी मंथ मंडे से स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर आपका मंडे आए वो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी फेब्रुआरी में ही देख लो आप 28, अगर वो लीप ईयर हुआ तो 29 डेज़ होते हैं, यानी कि कुछ दिन आगे पीछे होंगे। प्लस एवरी मंथ, कोई मंथ में 30 डेज़ है, कोई मंथ में 31 डेज़ है, सेम डेज़ नहीं है। यानी कि अगर 7 दिन गिने जाए, ठीक है, 7 दिन में अगर ये नंबर मुझे एडजस्ट करने हुए तो मेरा प्लस माइनस तो निकलेगा ही, ठीक है। यानी कि जो वीक है 365 डिवाइडेड मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वीक्स मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स मिले और मुझे ये डिवीजन करने के टाइम मेरा 1 रिमेनिंग रहता है, रिमाइंडर होता है, तो वो मेरा क्या हुआ, 1 डे हुआ। इतने वीक्स है, इतना डे है, इतने वीक्स और इतने डे में मुझे ये पूरा का पूरा एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्ट करने के लिए मेरा डे जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो प्लस माइनस होता ही रहता है। सपोज़ अगर लीप ईयर आया, लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं, यानी कि 52 वीक्स और 2 डेज़ हो गए। ये भी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये 1 डे है, यहाँ पे ये 2 डे है, तो ये भी डिफरेंस होगा, यानी कि आपका कैलेंडर चेंज होता रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ ईयर के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि वो कैलेंडर आपका रिपीट होता है। कैन वी नॉट यू रीयूज़ अ कैलेंडर, यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया कि हम ये जो कैलेंडर है, आज जो डेट है, डे है, जो भी है, वो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है कि फ्यूचर में हम
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ फ्यूचर ईयर मस्ट स्टार्ट ऑन द सेम डे ऑफ द वीक, ठीक है। कभी कभी आता है तो वो डिपेंड्स, कभी कभी 6 ईयर में भी रिपीट होता है, कभी 11 ईयर्स में रिपीट होता है, तो कभी 28 ईयर्स में रिपीट होता है। पैटर्न फिक्स नहीं है ड्यू टू द पैटर्न्स ऑफ द शिफ्ट, यानी कि 30 डेज, 31 डेज या तो फिर 28 डेज, 29 डेज, उसके हिसाब से शिफ्ट जो होता है, डेज हमारा जो शिफ्ट होता है उसके हिसाब से कैलेंडर रिपीट इन साइकिल प्रॉबेबली 6 ईयर्स, 11 ईयर्स और 28 ईयर्स, ठीक है। समझ में आया। और उसके बाद का एक पॉइंट है, बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स, तो कैलेंडर क्या रिपीट होता है सम ईयर्स के आफ्टर? तो हाँ भैया, कैलेंडर रिपीट होता है आफ्टर सम 6 ईयर्स, 11 ईयर्स या 28 ईयर्स। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर? हाँ, सभी डेट और ईयर्स मैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। हम नेक्स्ट में फिगर इट आउट देखेंगे। थैंक यू।